ओके। नमस्कार सर। सर मेरा नाम प्रदीप चौहान है और मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ। और आज से लगभग 2.5 साल पहले मैंने इस खूबसूरत बिज़नेस की शुरुआत करी थी। और मैं जिस बिज़नेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उससे पहले जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सर आपका नाम क्या है? सर राजेंद्र विश्वकर्मा। राजेंद्र जी। ओके। राजेंद्र जी, अगर मैं आपसे बात करूँ थोड़ी सी तो आप क्या बता सकते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लखनऊ से रहने वाले हैं। Yes, अच्छा sir. सर, फैमिली में कौन कौन है? सर फैमिली में मैं हूँ और मेरी मामी हैं, मम्मी हैं, सभी लोग हैं। ओके, फैमिली में सभी लोग हैं। तो जी। सर अभी वर्किंग है आप? सर अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब करते हो? जी। तो सर किस फील्ड में जॉब करते हो आप? सर होटल। ऑटो फील्ड में? अच्छा, जी। होटल फील्ड में। जी। ओके। तो सर आपके कुछ लाइफ को लेके सपने वगैरह कुछ है या नहीं? सर सपने बहुत से हैं बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो हमारे सपने पूरे कर सके। अच्छा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला? प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं सर। ओके, अच्छा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा ढूंढ रहे हो? जी सर। अच्छा सर, आपको लाइफ में किन चीज़ों की नीड थी जो आपकी पूरी नहीं हो पाई? सर सबसे बड़ी चीज़ सर अपना खुद का घर एक अच्छा सा होना ज़रूरी रहता है हर आदमी ओके। के लिए, और एक खुद की अच्छी कार और एक अच्छी सी इनकम। ओके। अच्छा सर, मैं ना आपको थोड़ा सा रिटर्न में समझाता हूँ। Yes, sir. सर आपने नाम क्या बताया था अपना? सर राजन विश्वकर्मा। राजेंद्र? राजन विश्वकर्मा। राजन। जी। ओके राजन जी, आपका मोबाइल नंबर? सर 84 84 29 29 41 41 64 64 42। 42। ओके। Yes, आप लखनऊ से सर हैं? जी सर। ओके। ओके राजन जी, मैं आपके सामने ना कुछ अभी बात करना चाहता हूँ, वो थोड़े से रिलेटिव है आपसे। यस सर। सर मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता, कोई भी इंसान काम करता है जैसे आप भी होटल लाइन में काम कर रहे हो, क्यों करते हो? सर अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली के लिए। Yes, sir. अच्छा, फैमिली क्या चाहती है आपसे? सर फैमिली चाहती है कि हम अपनी एक अच्छी सी लाइफ जी क्रिएट कर सकें जिसमें कि हमें कोई दिक्कत नहीं पैसों की। Okay. जैसे सर इस समय बहुत से खर्चे बढ़ गए हैं, घर का खर्चा नौकरी से अच्छा पूरा अच्छा नहीं अच्छा। आता ओके। है। अच्छा, मतलब आपके कुछ सपने हैं? जी सर। हाँ। ओके सर, वो जो सपने आप देखते हो यस सर। क्या क्या है? जैसे अभी आप एक बता रहे थे, घर सर खुद का घर होना और खुद की एक अच्छी सी कार। अच्छा, खुद की गाड़ी भी चाहिए। वेरी गुड। और सर एक अच्छी सी इनकम। फिर एक अच्छी सी इनकम। अच्छी सी इनकम किसको कहते हो? सर अच्छी सी इनकम यानी यानी जैसे कि महीने मनी की- हो, मनी हो अच्छी हो, जी। कि आपको खर्च करते हुए सोचना ना पड़े। यस सर। एक गाड़ी ऐसी जिसको देखते हुए लगे कि हाँ यार, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती है, रास्ते में जाती है, आपका बड़ा मन करता है काश ही मैं ले लेता। ऐसा होता है बहुत बार। Yes, ओके। इसके अलावा और क्या सपने हैं सर? सर इसके अलावा सर घूमने का बहुत शौक है बट घूमने का शौक है, ट्रैवलिंग। वेरी गुड। जी। तो सर कहाँ कहाँ घूमे अभी तक आप? अभी तो सर मैं मुंबई घूम चुका हूँ, इंडिया मुंबई। घूम चुका हूँ। ओके, वेरी गुड। अच्छा सर, कभी विदेश जाने का मौका मिले तो? सर बिल्कुल मैं जाऊँगा। बिल्कुल जाएंगे। चलो। अच्छा सर, और क्या सपने हैं? सर अभी तो इतने सपने सोच रखे हैं। क्या आगे- क्या है? मैं आज मैं वही जानने का मौका मिलता है, क्योंकि एक आम आदमी से ना कभी सपने ही नहीं पूछे जाते उसके। Yes, sir. उसका एक ही सपना होता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, नौकरी। बट मैं यहाँ पे नौकरी नहीं पूछना चाह रहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ उस नौकरी से या जो भी आपके लाइफ में सपने हैं, जो गोल्स है जिनको आप पूरा करना चाहते हो, वो क्या है? सर अभी तो सर सबसे बड़ा सपना है कि मेरा एक ही सपना है, मेरी अभी शादी होने वाली है। Okay. तो मैं अपनी होने वाली लाइफ को, जैसे मैं अभी तक अपने दुख झेला हूँ अपने बचपन से लेकर अब तक, वो ना मैं झेले। अपनी परिवार को यानी एक कि आप अच्छा उनको जीवन देना सिक्योरिटी चाहता देना चाहते हैं। हूँ। जी। ओके। इसके अलावा सर कुछ कभी मन किया हो खुद का बिजनेस हो, यार कब तक नौकरी करेंगे, है ना? सेल्फ एम्प्लॉय भी होना चाहते हैं। जी सर। टाइम फ्रीडम नौकरी चाहता हूँ। ओके, टाइम फ्रीडम चाहते हैं। वेरी गुड सर। और कुछ स्पेशल रह गया हो जो मन में कभी रहा हो? अभी तो सर अभी इतना आपके मन में कभी कुछ रहा हो ऐसा? हमारे यहाँ मम्मी के ऊपर कर्जे बहुत हैं। कर्जा बहुत है, यानी कि आपको कर्जा मुक्त होना है पहले, हैं? चलो बहुत बढ़िया। वो जो कर्ज है ना, उससे मुक्ति चाहिए। और घर भी मतलब जिसको कहते हैं गिरे ही पड़ा है। अच्छा, यानी कि एक अच्छा घर बनाना है आपको, अपनी फैमिली को एक सिक्योर चीज़ देनी है। यस। अच्छा, अगर मैं इन सपनों में से पूछूं कि बेस्ट 3 कौन से होंगे आपके? बेस्ट 3 बेस्ट जिनको आप सबसे पहले पाना चाहते हो? सबसे पहले पाना चाहेंगे हम कर्ज अपना। कर्जा मुक्ति। चलो, पैसा। अच्छा, अगर पैसा आ गया तो कर्जा मुक्त हो ही जाएगा, यानी कि मैं पैसे को पहली प्रेफरेंस मान लेता हूँ। सेकंड सर अपना खुद का एक अच्छा सा घर। अच्छा सा घर। ओके। थर्ड अपनी एक कार। अपनी एक गाड़ी। जी। चलो। अच्छा सर, आपने पैसे को ही इतना क्यों चुना? फर्स्ट प्रेफरेंस पैसा ही क्यों? ऑप्शन तो बहुत सारे थे।
बट पैसा ही क्यों? सर जब जो होगा पैसे से होगा। जो होगा पैसे से होगा। अच्छा, पास्ट लाइफ में, पुराने लाइफ के अंदर ऐसा कोई सिचुएशन आई, ऐसी कोई तंगहाली देखी है जिसकी वजह से मतलब पैसे को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जा रही है? सर लोगों ने, जैसा कि मेरा बचपना गया हुआ है, मैं कम एजुकेटेड हूँ, क्योंकि सर पता है मेरे घर में पैसों का तंगी था। पैसे ना होने की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ 4 साल से। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो एक अच्छी से हो सकता नौकरी कर रहा होता। अच्छी नौकरी कर रहे होते? जी। अच्छा, पढ़े लिखे होते तो भी नौकरी ही कर रहे होते हैं? पढ़ाई लिखा होता जैसा मतलब एक अच्छी नौकरी कर रहे होते। जी। ओके। अच्छा सर, अगर वो पैसा आपको मिल जाए यस सर। या आने वाली लाइफ में ना ही मिले, जी। भगवान ना करे कभी ऐसा आपके साथ हो, बट अगर पैसा आपके लाइफ में नहीं आ पाया जी सर। तो क्या लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा? क्या असर आएगा लाइफ पे? सर परिवार को दिक्कत झेलनी पड़ेगी हमारे साथ साथ। जैसे आपने झेली वैसी परिवार झेलेगा। और दूसरी बात है सर, जो हमने सपने सजा रखे हैं उन सपनों का में पानी फेर जाएगा, फिर तो ज़िंदगी जीने को कोई मतलब नहीं रहेगा। कोई मतलब नहीं रहता, है ना सर? अच्छा, इस पैसे को कमाने के लिए भी क्या कर रहे हो आप? सर अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा प्लेटफॉर्म एक ढूंढ रहा हूँ। अभी आप नौकरी कर रहे हैं? जी। ओके। अच्छा सर, नौकरी में कितने साल के अंदर, जिस जॉब को आप कर रहे हो, कितने साल में आप उतना पैसा कमा लोगे जितना कमाना चाहते हो? सर नौकरी समझ सकते हैं पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। चलो फिर भी मान के चलते हैं 10 से 20 साल लग जाएंगे। 20 साल में सर अगर हम मैक्सिमम 24 घंटे भी काम करते हैं तो एक केवल अच्छे से अगर हम घर बनाना चाहे तो घर बना सकते हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा सर, अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं, एक ऐसा जरिया दूं जिसके ऊपर अगर आपने 3 से 4 साल लग के काम कर लिया जेन्युइनली, तो आप ना वो सारे सपने पूरे कर सकते हो जो आप करना चाहते थे। कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा रहेगा सर। लेकिन सर इस प्लेटफॉर्म की खास बात है कि इसको सीखना पड़ता है, इसकी प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं ले लूँगा। एजुकेशन ले लोगे? अच्छा, वो एजुकेशन भी फ्री है तो सर बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात हो गई। बट बहुत सारे लोग एजुकेशन तो ले लेते हैं लेकिन उस एजुकेशन का ना यूज़ नहीं करते, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, उसके ऊपर काम नहीं करते। तो होता क्या है? कुछ भी नहीं। क्या पॉसिबल है आप बीटेक की पढ़ाई करो और उसका यूज़ ना करो, पैसे कमाओगे? नहीं। नहीं सर, जब लेकिन सर ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपने अगर 3 से 4 साल अपने सीखते हुए करे तो आप ये सारे सपने, एक दो नहीं, पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, घर नहीं, बल्कि सारे, इवन इसके अंदर अगर मैं 2-4 और भी जोड़ दूं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, हेल्प अदर, आप वो भी पूरी कर सकते हो। अगर मैं इसके अंदर एक और जोड़ दूं सपना, वो कौन सा हो सकता है? कभी सोचा है चैरिटी करने का? कभी भी दान धर्म करने का? हम नहीं सोच पाते क्योंकि हमारी खुद की जेब में नहीं है अभी, है ना? लेकिन जब होंगे तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना? अच्छा, ये सब होगा कैसे? ये प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है? अगर आज मैं आपको बताऊं ना सर, ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है हमारे लाइफ साइकिल के ऊपर। देखो सर, ये आप हैं और ये आपका परिवार, और आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो अभी। क्यों कर रहे हो? कोई ना कोई काम क्यों करते हैं? अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे सर, पैसे के लिए कर रहे हैं। जब पैसा होगा परिवार चल जाएगा, है ना? क्यों कर रहे हैं जॉब? एक अच्छी इनकम आ जाए। अच्छा, उस इनकम का पहला काम क्या होता है? जब आपकी खाते में 8,000, 10,000, 20,000 रुपये आते हैं, उसका पहला काम क्या करते हो? पहला काम करेंगे सर, खर्चा। चलाएंगे और क्या करेंगे? जो भी खर्चा किया है या कर रहे हैं उसको पे करना, है ना? यानी कि पैसा आते ही सबसे पहले वो कहाँ जाता है? खर्चे पे जाता है। खर्चा कहाँ होता है? किसी न किसी दुकान पे, किसी न किसी मॉल में, किसी न किसी बाजार के अंदर जाके, यही तो होता है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये दुनिया के 90% लोग हैं नहीं, ये जो नौकरी कर रहे हैं, यस सर, है ना? हर कोई दुकान तो खोल के नहीं बैठा। 90% लोग नौकरी कर रहे हैं और 10% दुकान खोल के बैठे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। सच्चा है इधर? अच्छा, इन 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है और इन 10% वालों के पास 90% पैसा है। पता है क्यों? आप कितना भी कमा लो, दे के कहाँ आ रहे हो? मार्केट में या शॉप में। तो होता क्या है? आपने कमाया पूरा, सपोज करो आपने 100 रुपये कमाए थे और उसमें से 70% खर्च करके आ गए, यहाँ बचे कितने? 70 कहाँ गए? 70 का मार्केट में मार्केट वाले कर गए। आपकी जेब में क्या बचा?
30%, वो भी हारी बीमारी में मार्केट में चला जाता है। जी जी एक आम इंसान पूरी जिंदगी के अंदर 1 लाख रुपए बचा नहीं पाता। क्यों नहीं बचा पाता? उसके खाते का भी खोल के देखो, हमेशा खाली रहते हैं। रहते हैं ना, रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ पे हम जब तक काम करेंगे, ये इंसान जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा। जिस दिन काम पे नहीं गया उस दिन पैसा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 दिन नौकरी पे ना जाए, पैसा आएगा? नहीं आएगा, खर्चे और बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। यानी कि इनका धंधा कभी बंद हुआ? इनका हुआ? इनका कहाँ हुआ? इनका नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ, इसका हुआ सिर्फ, इसका हुआ। है ना। अगर ये इंसान ही ना रहे तो क्या होगा? तो सर परिवार को दिक्कत होगी और साथ साथ ये जो लोग हैं ना भाई, इनमें से किसी ने निकल के जॉब करनी पड़ेगी। हाँ सर लेकिन कैसा रहे, ये जो खर्चा आप कर रहे थे, इसी खर्चे से वापस इनकम आने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। पैसे को खर्च कर रहे थे ना, अगर इसी खर्चे से वापस पैसा आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। बढ़िया रहेगा। यस सर। अब ये होगा कैसे? इसी को लेके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि एक ग्राहक को कैसे सशक्त किया जाए उसी के खर्चों के माध्यम से। अब एक चीज़ बताओ, ग्राहक हो, यस सर। कंज्यूमर हो, कहीं ना कहीं से सामान लेके आते हो, हर महीने लाते हो। हाँ सर। सुबह से लेकर रात तक आप 50 तरह के सामान यूज़ करते हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, टूथपेस्ट हो, चाय हो, है ना, लगाने की क्रीम हो, तेल हो खाने का, सब कुछ कहाँ से लाते हो? किसी न किसी शॉप क्या इसे हम दुकान पे, घर उसमें बना सकते हैं, खेतों में उगा सकते हैं? नहीं सर। चाहे किसान हो, चाहे नॉर्मल आदमी हो, चाहे कोई रईस ज़्यादा क्यों ना हो, ये खर्चे हर किसी के हैं यस सर। जो वो सुबह से लेकर रात तक करता है। कहाँ करता है? दुकानों वहीं पे। दुकानों पे, ऑनलाइन, मॉल में, जहाँ भी करता है। क्या वो सामान बनाते हैं? नहीं सर। क्या करते हैं? वो भी कहीं से लाते हैं। यानी कि उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल वे ऑफ कंजप्शन, जिसको हम बचपन से करते हुए आ रहे थे। ठीक है जी। ये वर्क कैसे करता है? सपोज कोई सामान घर पे तो बनता नहीं, कहाँ बनता? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में सामान बना 40 रुपए का, ठीक। अब ये यहाँ से जाता C&F एजेंट पे, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फिर रिटेलर, उसके बाद जाता कंज्यूमर पे। 40 रुपए का सामान जो यहाँ से चला था फैक्ट्री से बन के, इसमें सबका कमीशन जुड़ता चला जाता है और कंज्यूमर तक, यानी कि हम तक ये सामान आते आते हो जाता है 100 रुपये MRP। यस सर। ऐसा ही हो रहा है जी। हाँ सर। ये 40 का सामान 100 तक हो गया, 60% पैसा कहाँ गया? बीच के लोगों को बस। हमसे लिया गया और बीच वालों को बांट दिया। सेम वही काम आज हमारी कंपनी कर रही है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये है नया वे ऑफ कंजप्शन, एक नया तरीका, एक आधुनिक तरीका। जैसे जैसे जमाना बदलता, तरीके बदलते हैं खरीदारी के। पहले बार्टन सिस्टम चलता था, सामान के बदले सामान मिल जाता था। धीरे धीरे पैठ बाजार आ गए, फिर होलसेल मार्केट आ गए। जैसे आपके यहाँ पे लखनऊ होगा, हमारे यहाँ पे मेरठ के अंदर लाल कुर्ती है, गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद घंटाघर मार्केट है। ये क्या है? ये थोक बाजार है कि इकट्ठा सामान वहाँ से ले आ जाते थे। फिर धीरे धीरे चेंज हो जाए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले दुकानें खुल गई। पहले इतनी दुकानें नहीं होती थी, इक्की दुक्की दुकानें होती थी गाँव के अंदर, लेकिन आज हर गली के अंदर दुकानें, 2-2 3-3 दुकानें हैं। और आधुनिक ज़माना किस चीज़ का आ गया? ऑनलाइन का आ गया कि अब कहीं दुकान पे भी नहीं जाना जी। अब आप घर बैठे बैठे ऑर्डर दो, घर आ जाएगा। लेकिन अब तक जहाँ से मिल रहे थे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था। वही तरीका बदला और वो आ गया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक नया तरीका है कंजप्शन का, जिसके अंदर फैक्ट्री में कोई भी सामान बनता है 40 का, और वो डायरेक्टली एक कंज्यूमर को, यानी कि आपको पकड़ा दिया जाता है 100 रुपए में, यस सर। ठीक। लेकिन अब तक 60 रुपए कंज्यूमर से निकाल के बीच वाले को दे रहे थे, अब बीच वाले तो है ही नहीं। यस सर। अभी जो 60% पैसा था वो वापस आपको दिया जाता है 2 तरीके से। पहला तरीका, कंपनी कहती है मेरे ग्राहक बन जाओ, तब आपको फायदा होगा। और दूसरा तरीका, मेरे को किसी को रिकमेंड कर दो, शेयर कर दो, मेरे बारे में किसी को बता दो, तब कमाओगे। अब जब आप यूजर बनोगे, क्यों बनोगे यूजर? कोई रीजन होगा ना यूजर बनने का। यस सर। या तो सामान अच्छा मिले, या सामान सस्ता मिले, या उसमें आपको कोई और फायदा हो, है ना जी। अब कंपनी ने आपसे कहा भैया अगर आप बनते हो कंज्यूमर,
आपको मिलेगा डिस्काउंट 10% से लेके 20% तक। यस सर। दूसरा, आप हर महीने सामान खरीदते हो जी, जब आप अगले महीने फिर खरीदोगे तो 10% का सामान फ्री दूंगी। सपोज आपने 1000 रुपये का सामान खरीदा, उसके ऊपर 100 रुपये का सामान फ्री। यस। 3000 का खरीदा तो 300 का फ्री। ठीक है जी। अगला, कंपनी ने कहा भैया आप मेरे से कंसिस्टेंट ग्राहक बन जाओ, मेरे लगातार लगे बंधे बन जाओ। अभी आप किसी दुकान के लगे बंधे होंगे, उधार भी लेते हो, नगद भी लेते हो, बिना मांगे भी ले आते हो, उसके लड़के से भी ले आते हो ना हो, वो आपको अच्छे से जान गया। अब कंपनी कहती है आप मेरे लगे बंधे ग्राहक बन जाओ, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप 3000 रुपये का सामान 4 महीने लो, 5वें महीने 2500 का सामान और फ्री ले लो। अब ये वाला बेनिफिट भी मिला, ये वाला भी मिला और ये वाला भी मिल गया। इसके अलावा कंपनी ने कहा भैया रुको, अभी एक बेनिफिट और देंगे, वो है कैशबैक। 5% से लेके 11% तक आपको मिलता है कैशबैक, जो वापस आपके अकाउंट में आता है या आपको वाउचर मिल जाता है। ठीक, ये ऑफलाइन ले लो सामान चाहे ऑनलाइन ले लो, ये दोनों पे मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था, ऑनलाइन सामान लोगे तो ही मिलेगा जी कैशबैक। हम कहते हैं ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, मिलेगा ही मिलेगा। अब ये 5 बेनिफिट मिले, सॉरी 4 मिले, और 5वां बेनिफिट मिला 100% गारंटी का सामान। यहाँ पे बीच के बिचौलिए थे, मिलावट होने का खतरा ज़्यादा था। यहाँ पे कोई है नहीं है सर। तो मिलावट 0 हो गई, इसलिए कंपनी 100% गारंटी देती है। अब इस सारे बेनिफिट को अगर मैं जोड़ूं तो लगभग 40 से 50% का डिस्काउंट बैठता है। फायदा जिसको हम कहते हैं, किसको? ग्राहक को। अब यानी कि 100 रुपये का सामान कितने का पड़ेगा? 50-60 रुपये का। अब फायदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। जिस सामान को हम 100 रुपये का ला रहे थे, अब वो कितने का पड़ेगा? 50 रुपये का, 60 रुपये का। 60 रुपये का। बिल्कुल आपने सही पहचाना। अगर वो सामान 60 रुपये का पड़ा तो कितने रुपये बचाए? 40 रुपये। 40 रुपये। 40 रुपये बचा के कितने अमीर बन सकते हो? बहुत अमीर है। बन सकते हो? कोठी खड़ी कर लोगे क्या? कभी नहीं, नहीं कर सकते। गाड़ी खरीद लोगे? नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि आप हर महीने 3000 रुपये का ले लोगे जी, 4 का ले लोगे। 4000 रुपये का सामान अगर 2000 रुपये बचा लिए तो कितना बड़ा काम हुआ? बहुत बड़ा नहीं हुआ? बड़ा कब होगा? जब लाखों आए। लाखों कमाने के लिए मार्केट में चलता है एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा शाहरुख खान को, आपने देखा होगा कैटरीना कैफ को, आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण को। क्या करते हैं वो? टीवी पे ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं। उस प्रचार करने का, उस ऐड करने का उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, क्योंकि उस प्रचार को देख के लोग सामान खरीदते हैं। यहीं पे कंपनी कहती है भैया आप मेरा प्रचार कर दो। जब आप मेरा प्रचार करोगे आप बन जाओगे कंपनी के पार्टनर, और ऑटोमेटिक मोड में ये बन जाएगा आपके लिए बिजनेस। जिस घर को, जिन सपनों को आप पूरा करने की बात कर रहे थे, उसका एक तरीका है, वो है हमारा रिकमेंडेशन। आपने सामान यूज करा, अच्छा लगा, सस्ता लगा, आपने दूसरे को बता दिया। टीवी पे ना बता के फेस टू फेस बता दिया। अब जब मैं आपको फेस टू फेस बता रहा हूं तो मेरे लिए क्या मिलेगी कंपनी की तरफ से? पैसिव इनकम। आप काम करो या ना करो, एक टाइम के बाद पैसा आएगा। आपको यहाँ से मिलेगा ट्रैवल फंड, विदेश यात्राएं करने का मौका मिलेगा आपको। आपको यहाँ से मिलेगा कार फंड, खुद की गाड़ी लेने के लिए पैसा मिलेगा। आज वेस्टीज में 6500 से ज़्यादा लोग ऐसे जो गाड़ियाँ चला रहे हैं वेस्टीज से। आज हाउस फंड, लगभग 1100 लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के लग्जरी घर में फिट हो चुके। ट्रैवल फंड की बात करूँ तो लगभग कंपनी 28 टूर करा चुकी है आज तक। अब आप सोचो कि कितना बड़ा काम यहाँ पे हो सकता है या किया जा सकता है। कब पॉसिबल है? जब हम इसको सिस्टम से करेंगे। अब सिस्टम क्या है? अब मैं आपको समझाता हूँ वो सिस्टम है ये। इस सिस्टम का नाम है सर वेस्टीज। अगर आज मैं बात करूँ, वेस्टीज एक 17 साल पुरानी कंपनी है जिसके अंदर नो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं लगता, नो लॉस। जब पैसा लगाया नहीं तो नुकसान हो सकता है क्या? कभी नहीं। आपका कोई मालिक नहीं है यहाँ पे, कोई बॉस नहीं है, आप खुद के मालिक हैं। कोई टारगेट नहीं है, कोई सामान बेचना नहीं है, सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम सामान खुद यूज़ करा और दूसरा काम किसी को रिकमेंड कर दिया। अगर आप ये 2 काम रेगुलर करते हो, फॉर एग्जाम्पल
आपने महीने में कितने दिन होते हैं जी? 30 दिन। 30 डे। रोज सीखा और किसी एक पर्सन को बताया, डेली वन ओनली, एक पर्सन को बताया सिर्फ, यस सर। वन मैन। महीने में कितने को बता दोगे जी? 30 30 लोगों लोगों को। को। अच्छा 30 लोगों को अगर बताया जाए, उनमें से कितने लोग हाँ कर सकते हैं कि ठीक है यार बढ़िया है मैं करता हूँ? 4-5 लोग करेंगे। 4-5, है ना? यानी कि 30 में से मैं मान के चल रहा हूँ 6 लोग हाँ कर देंगे, 24 ने मना कर दिया कि फालतू काम तो कुछ नहीं होता, लेकिन 6 ने कर दिया हाँ। जब 6 लोगों ने हाँ कहा, आपने इसको अपना बना दिया बिजनेस। कैसे? अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ महीने की मेहनत और कुछ महीनों की इनकम। पहला महीना आया, आपने अपनी खरीदारी कर ली जी। तो मैं सर बता रहा था आपको, आपने 6 लोगों को बताया बिजनेस, परचेजिंग करी, यस सर। सीखा। देखो मैंने पहले क्या कहा था आपको, ये बिजनेस सीखना है। उसके बाद सीखने के बाद अपने 6 लोगों को इस बिजनेस को बता दिया। शुरू में 6 लोगों के साथ मैं काम करूंगा, यानी कि मैं उनको प्लान दिखाऊंगा जब तक आप प्लान सीख रहे हैं, क्योंकि डे 1 तो आप सीखोगे नहीं। 6 लोगों को बताया, कितने लोगों को हमारी टीम में? 7। अब जब हमारी टीम में 7 लोग हो गए, अगर वो 1000 रुपए का सामान खरीदे या 2000 रुपए का सामान खरीदे, कंपनी का कितने का बिकेगा जी? बढ़िया बिकेगा। का अच्छा सामान मिल जाएगा। अब कंपनी हमें 8% के हिसाब से कैशबैक देगी, 468 रुपये वापस आ गए। यस सर। अगला महीना फिर आया, आपने फिर खरीदारी करी, यस सर। जी हर महीने सामान यूज होता है, बिल्कुल सर। सीखा। यस सर। और वो जो नए 6 लोग आए थे, वो भी 30 लोगों को बताएंगे और उनके भी 6 लोग आ सकते हैं। जी आ सकते हैं। बिल्कुल जी। हमने उनके भी 6 लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया, उनको सिखाना शुरू कर दिया, यानी कि टीम को डेवलप करना शुरू कर दिया, नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। नए कितने लोग आ गए? 36। 30 लोग 7 लोग पुराने, 36 नए, 43 लोग आ गए। 30 लोग यस सर। अब 43 लोग अगर 1000 रुपये का भी सामान खरीदे, 43,000 का बिकेगा नहीं बिकेगा? आराम से 2000 रुपये से लेके 10,000 रुपये का आ गया, कैशबैक आ गया आपके खाते में आ गया। वापसी। यस सर। अच्छा है बुरा? अच्छा है। अभी तक अच्छा है। यस सर। और अच्छा कब होगा? जब आपने तीसरा महीना आया, आपने अपनी खरीदारी करती रही, जारी रखी, अपने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू कर दिया और सीखना शुरू कर दिया। यस सर। यस अब वो जो 6 लोग आए थे, उनके 36 नए आ गए। ठीक है जी। 216 नए लोग और 243 पुराने, कितने हो गए? 259 लोग। अगर 259 लोग यस सर। 2000 रुपये का सामान खरीदे, यस सर। कंपनी का बिकेगा भाई 15,540 पीवी का। यस और यहाँ जो इनकम आएगी, आप बन जाओगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जिसमें कंपनी के टर्नओवर से आपको मिलता है 4%, टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है 2%। अप्रोक्सीमेट जो इनकम बनेगी वो 25,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये की इनकम बनेगी। यस सर। अब आप सोचो, जिस काम को हम अभी कर रहे हैं वहाँ से 30,000 शायद 3-4 साल में पहुँचेंगे। यहाँ पे कितने महीने में पहुँचे? 3 महीने में। अगर इसको कंटिन्यू करते रहे सीखते हुए तो यस सर। जी सर। चौथा महीना है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। चौथा महीना भी तो आएगा। क्या 3 महीने के लिए करना था बिजनेस? नहीं सर। करना था। परचेजिंग करी, यस सर। काम करना शुरू किया, सीखा, और सेमिनार में आए, और अलग अलग ट्रेनिंग अटेंड करी, बूट कैंप गए, यस सर। और नए नए लोगों के साथ और काम करना शुरू कर दिया। इन 36 लोगों के 216 लोग नए आ गए। यस सर। भाई साहब टीम बन गई 1500 लोगों की। यस सर। 1500 लोग अगर 1500 रुपये की परचेजिंग करे, छोड़ो 1000 रुपये की परचेजिंग कर ले, 1500 लोग, कितने का सामान बिकेगा? 10 लाख का। 15 लाख का भाई। 15 लाख का। 1500 इंटू 1000, 15 लाख आएंगे। किसकी वजह से बिक गया? मेरी वजह से अब आपकी वजह से बिका। क्या कंपनी 1.25 लाख रुपए तुम्हें नहीं देगी? आराम से देगी। अब इस 1 लाख रुपए को कमाने में जॉब में कितना टाइम लगता? बहुत टाइम लगता है सर। जॉब में सर भाई साहब मैं कह रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं सर। एक नॉर्मल आम आदमी लाख रुपए महीना कमा ही नहीं पाता, उसकी जिंदगी बीत जाती है। यस सर। इतने तो वो साल में कमाता है 1 लाख रुपए। तो वो यस सर। जिसकी इनकम 10,000 रुपये हो, वो पूरे साल में 1,20,000 रुपये कमाता है। बिल्कुल सर। जिसकी इनकम 8 हो, वो तो सर 80,000 रुपये कमाता है। सोचो 12 96 96,000 रुपये कमा पाता है पूरे साल में। यस सर। अब सोचो ना सर, ये बिजनेस आपको लाख रुपए कमाने का मौका देता है।
मात्र 4 महीने में भी। और यही काम आप 4 साल में भी कर सकते हो। भाई सपोज करो हर महीने नहीं आ रहे भाई, सारी चीज़ें एकदम सिस्टम से नहीं होती, ऊपर नीचे भी होता है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब आपकी टीम में 1500 नहीं आए, 500 आ गए। अगर 500 लोग 1000 रुपये का सामान खरीदें तो क्या 5 लाख का सामान नहीं बिकेगा? बिकेगा सर। 5 लाख का 10% भी अगर आपको मिला 50,000 आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे सर। फिर इतना प्यारा बिजनेस है, लेकिन लोग इसको ना सीख के ना करके, समझ के ना करके अपने हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाना। अच्छा सर, आप ओपिनियन पे बिलीव करते हो, आप लोगों की सलाह पे विश्वास करते हो, या सिद्धांतों पे, या सिद्ध की हुई चीजों पे? सिद्ध की हुई चीज़ों पे सर। सिद्ध की हुई चीजें है ना। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो चीजें सिद्ध है वो सिद्ध है। ठीक है, आप यहां पे सिक्का उछालो, कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। ऐसा तो नहीं सिक्का उछालो ऊपर उड़ जाएगा, सिद्धांत है, क्योंकि कहेगा ग्रेविटी का है ना, गुरुत्वाकर्षण का बल है, नीचे ही जाएगा, कहीं भी कूद लो, है ना सर। इसके भी सर कुछ सिद्धांत है, मैं आपको वही सिद्धांत समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा। सर आज डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है वो लगभग 13,080 करोड़ का है इंडिया में सिर्फ। आज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अनलीजिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, यानी कि हर किसी को रोजगार दे सकता है। आज 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग को। ऐसा सर क्यों? क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि आज हम लोग मंदी को चुनौती दे रहे हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, लेकिन क्या चाय पीनी बंद कर दी? खाना पीना बंद कर दिया था? सब कुछ चल रहा था। क्या इस बिजनेस को बंद किया जा सकता है? नहीं। लेकिन लोग फिर भी कहते हैं अरे भाग जाएगी। मैं कहता हूँ सर भागने वाली कंपनी अलग होती होगी, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ बिजनेस की सच्चाई, कड़वा सच। और वो सच क्या है? वो सच है यही, आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 64,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। कब? 2025 में। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज अगर बात करूं, पूरी रेगुलेटरी बन चुकी सर आज इसके ऊपर। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर ध्यान दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से नौकरियां नहीं बढ़ रही। अब नौकरी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? कुछ तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं करने को। किसको अप्लाई कर रही है? कह रही है भाई डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि आज दुनिया के अंदर तो कुछ नहीं कह सकते, इंडिया के अंदर 53% महिलाएं आज इसके अंदर इन्वॉल्व है। 53% एंटरप्रेन्योर्स आज महिलाएं हैं। इसी वजह से आज इसको स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। आज डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस हो रही है। 2025 तक 1,80,00,000 नौकरियां पैदा करेगी डायरेक्ट सेलिंग। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको सिर्फ फैक्ट दिखा रहा हूँ, टूल है मेरे सारे। आज अमिताभ कांत जो नीति आयोग के अध्यक्ष है, आज वो कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग पे विशेष जोर देने की जरूरत। अब सोचो सर, जब गवर्नमेंट खुद जोड़ देगी काम होगा नहीं होगा? यही रीज़न है सर, आज बड़े बड़े लोग इसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। बिल गेट जैसे लोग आज को कह रहे हैं कि अगर मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका मिले तो मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा। सोचो, आज इसको पढ़ाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, सोलन यूनिवर्सिटी के अंदर इसको पढ़ाया जा रहा है। वहीं पे आज WFDSC की डाटा है, लगभग 189 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है अब तक। अरबों रुपए की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। अगर पूरी दुनिया की बात करो तो सबसे बड़ा काम होता है चाइना। लगभग 35% लोग आज भी क्या कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं सर 35%। USA में 34, कोरिया, जर्मनी, ब्राजील, जापान जैसे कंट्री क्या कर रही हैं आज? नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। और इंडिया में कह रहे हैं फर्जी होता है, ये कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तक इसके कोई ज्ञान नहीं है, हमें इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। इसीलिए इंडिया में इसका फ्यूचर बताया जा रहा है। 2025 तक 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री कैसे बन जाएगी सर? ये ऐसे बनेगी क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़, लगभग 138 करोड़ लोग हैं आज हम, और सिर्फ 1% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। सिर्फ 1%। कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये भी WFDSC कह रहा है कि इंडिया में सिर्फ 1% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। सोचो सर, अभी कितना एरिया खाली है? 99%। किसके पास जाएगा?
ये हम लोग पर जाएगा अगर हम बिल्कुल, मेहनत करते जो इसमें लगा रहेगा उसके पास जाएगा। यस सर। जैसे पहले ज़माने के अंदर सरकारी नौकरी और ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं थी, यस सर। लेकिन आज आज सर वो करोड़ों में है। करोड़ों की वैल्यू है। यस सर। आज नेटवर्क मार्केटिंग की कोई वैल्यू नहीं है, यस सर। आगे चल के करोड़ों। लेकिन आने वाले टाइम में करोड़ों में होगी, है ना सर। वहीं पे जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ सर, वो वेस्टीज यस सर। आज लगभग 30वीं रैंकिंग 36वीं रैंकिंग आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी। यस सर। ये हमारे ऑनर मिस्टर गौतम माली जी, यस सर। यही इन्हीं की वजह से आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं और आज पूरी दुनिया के अंदर डंका है हमारा। यस सर। मैं पिछले 3 साल की लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। 2018 में हमारी जो रैंकिंग थी वो 92 थी। 2019 के अंदर रैंकिंग आ गई भाई हमारी 63। 2020 में रैंकिंग पहुंची 13th और 2021 की जो लिस्ट है उसके अंदर हमारी जो रैंकिंग है वो 36। लॉकडाउन जैसे पीरियड के अंदर भी भाई साहब हम ग्रोथ कर गए। यस सर। अब आप सोचो कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हो जहाँ पे इतने सारे लोग सफल हुए। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये है कुलदीप जी। यस सर। अगर मैं कुलदीप सर की बात करूँ तो इससे पहले हेयर स्टाइलिस्ट थे, यस सर। एक के सैलून के अंदर जॉब क्या करते तो उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे काम करे, लेकिन आज से 5 साल पहले इनको इस बिजनेस के बारे में पता चला, यस सर। इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला और इन्होंने काम करना शुरू किया। मात्र सामान खरीदा, आज से पहले भी आप ले रहे होंगे, ये भी लेते होंगे। जब इन्होंने पहला सामान खरीदा पैसे आए 55 रुपये। यस सर। बढ़ते गए इनकम पहुंची 61,000 और आप सर यकीन नहीं मानोगे आज इनकम 10,85,000 रुपये, लगभग 11 लाख रुपए महीना आज कमाते हैं। आज 2 गाड़ियां यहाँ से चला रहे हैं। ये है सर जानवी मैम, चौहान सर। यस सर। बात करूँ ये भी 16 साल हेयर स्टाइलिस्ट रहे हैं, हेयर स्टाइलिस्ट सैलून के अंदर जॉब करते थे। पहली इनकम इनकी भी 222 रुपये, आज इनकम 3,38,000 रुपये पहुँच चुकी। आज ये भी 2 गाड़ियाँ यहाँ से ले चुके हैं। ये सर इनके TDS सर्टिफिकेट है। TDS सर्टिफिकेट होता है जब आप कोई भी काम करते हो, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, इनकम टैक्स। यस सर। ठीक है जी, ये वही है। मैं दिखा रहा हूँ साल 18-19 के अंदर इन्होंने लगभग वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिट से कमाए थे 22,11,563 रुपये। 18-19 के बाद क्या आता है, 19-20 फाइनेंशियल बदला, चेक बदला, बढ़ते पूरे साल की इनकम पहुंच गई 32,10,000। लॉकडाउन आ गया, ये लॉकडाउन की इनकम दिखा रहा हूँ सर मैं। 20-21 यस सर। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक 31,26,000 रुपये कमा गए लॉकडाउन जैसे पीरियड में, जहाँ पे लोगों की नौकरियाँ चली गई, जहाँ पे लोगों के काम धंधे बंद हो गए, जहाँ पे लोगों की कगार इस कगार पे आ गई कि सुसाइड करनी पड़ रही है लोगों को। यस सर। बहुत लोगों ने पैसे खत्म, बहुत लोगों ने किया भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया, आज इतने सारे फॉरेन टूर कर चुके, आज लाइफ बिल्कुल बदल गई। कहाँ एक नॉर्मल आदमी, आज एक आम आदमी को कभी मौका नहीं मिलता मान सम्मान का। यस सर। देखो सर, पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन मान सम्मान बहुत बहुत कम लोग कमा पाते हैं। यहाँ पे आपको वो भी मौका मिलता है, कम। यस सर। आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। मैंने इसको इसीलिए शुरू किया था। मेरे के पास पैसों की अच्छी खासी थी इनकम, मैं पढ़ा भी रहा था, मैं जॉब भी कर सकता था अच्छी, इतना पढ़ा लिखा हूँ, बट स्टिल मैं इस बिजनेस के अंदर आया सिर्फ 2 रीज़न से। पहला रीज़न से इसमें घूमने को मिलता है, यस सर। दूसरा रीज़न था इसमें गाड़ी मिलती है, और तीसरा रीज़न था इसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप होती है। यस सर। हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलता है, जो आज से पहले कभी नहीं मिला था। यस सर। यही रीज़न है सर। आज चौहान सर की बात करूं तो आज यहाँ से पहली गाड़ी ली थी क्रेटा, यस सर। आज मर्सिडीज बेंज चला रहे लगभग 55 लाख रुपए की। कुलदीप सर की पहली गाड़ी थी विटारा ब्रिजा, आज यहाँ से ऑडी A4 चला रहे हैं। यस सर। शेखर सर पहली गाड़ी XUV 300, आज यहाँ से मर्सिडीज चला रहे हैं। सर यही नहीं, आज हमारी टीम के अंदर लगभग 38 लोग ऐसे हैं जो ऐसे अपनी खुद की गाड़ियाँ चला रहे हैं। वेस्टीज में तो है 350 से 6,500 से ज़्यादा लोग, बट हमारी कंपनी नहीं, हमारी छोटी सी टीम के अंदर जो आज से मात्र 5 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है, आज उसके अंदर लगभग 38 लोग हैं जो गाड़ियाँ चला रहे हैं। सर सोचो, और 2 गाड़ियाँ और आने वाली है। एक गाड़ी आज आएगी, बल्कि 4 बजे पहुँच भी गए होंगे लेने लोग, और एक गाड़ी कल आने वाली है। सोचो सर कितनी स्पीड से ज़िंदगियाँ बदल रही है। आज ज़िंदगियाँ क्यों बदल रही है, क्योंकि यहाँ पे आज वो मौका है यस सर। जिस मौके की तलाश के लिए हम भगवान से दुआएं कर रहे थे कि काश एक मौका दे दे। ये फैजल सर यस सर। सैलून में जॉब करते थे, पहली इनकम 66 रुपये थी, आज इनकम 1,92,000 पहुँच गई। यस सर। पहले क्या थे, सैलून बॉय, अरे सर। 40,000 रुपये की इनकम। निर्मला मैम खुद का सैलून थे 2-2,
80,000 रुपये महीना कमाती थी। यस सर। स्टिल वेस्टीज काम करना शुरू किया, पहली इनकम 340 रुपये, आज इनकम 1,41,000 कमा गए महीने के। आज किया सेल्टोस चलाते हैं यहाँ से। आज नैतिक जी पहली इनकम 443 रुपये, आज महीने की इनकम 1,22,000 रुपये, किया सेल्टोस। यस सर। सोचो सर, एक आम आदमी ये भी सैलून के अंदर जॉब किया करते थे। यस सर। अच्छा, सारे सैलून वाले सोच रहे होंगे यार सारे सैलून वाले हैं क्या? यस सर। आप एक होटल लाइन से हो, कितने जहाँ जिन भी लोगों को जाने होगे कौन होगा? वो होटल वाला होगा मोस्टली, यस सर। क्योंकि जहाँ पे आप काम करते हो वहीं की जान पहचान बढ़ती है। आप चौहान सर होटल से थे, कुलदीप जी होटल से, तो जान पहचान कहाँ से बढ़ी? वहीं से बढ़ गई। अनीता मैम एक हाउस वाइफ, जी यस। एक छोटी सी हाउस वाइफ जिनके परिवार के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, 3 बेटियों के साथ बिजनेस शुरू किया था। पहली इनकम 270 रुपये थी, लेकिन आज इनकम बढ़ते बढ़ते 1,19,000 रुपये पहुँच गई। आज इनके हस्बैंड नौकरी छोड़ दी भाई साहब, 20 साल पुरानी नौकरी सिविल इंजीनियर की छोड़ के आज फुल टाइम वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं? वेस्टीज कर रहे हैं। यस सर। यस सर। नवीन त्यागी जी मंत्रा.com में डिलीवरी बॉय, जी। कितने रुपये मिलते होंगे? 15-20,000। यस। पहली इनकम 175 रुपये, आज बढ़ते बढ़ते इनकम पहुंच गई 1,03,000 रुपये। गाड़ी ले चुके हैं यहाँ से, स्विफ्ट चलाते हैं आज ये। सर मैं थोड़ी सी अपनी बात करूं जी जी। तो सर मेरा नाम प्रदीप चौहान, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यस सर। मैंने फरवरी 2019 के अंदर बिजनेस की शुरुआत करी थी और जो मेरा पहला चेक था वो 425 रुपये का था। यस सर। बढ़ते बढ़ते सर इनकम 22,000 हुई, यस सर। 43,000 रुपये हुई। आज जो महीने की इनकम है वो अप्रोक्सीमेट 1,06,000 रुपये महीना है। ये मेरा TDS सर्टिफिकेट लगभग 6.5 लाख रुपये मैं पिछले साल कमा चुका, उससे पिछले साल 4.5 लाख रुपये मैंने यहाँ से कमाए थे। और अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो अब तक लगभग 17 लाख रुपये मैं कमा चुका मात्र 2.5 साल में। यस सर। ये सर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक मौका था जो मेरे को मिला, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। यस सर। पहली मैंने यहाँ से जो हासिल किया था सपना वो था हमारा बुलेट। मैंने अपनी बुलेट खरीदी यहाँ से, धीरे धीरे सपने बड़े हुए। फिर मेरी पहली गाड़ी आई होंडा ओरा, यस सर। लगभग 9 लाख रुपए की। और आज अभी बड़े सपने हो गए हैं, आज मर्सिडीज़ की प्लानिंग चल रही है सर। आने वाले 2 साल के अंदर ये गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा आपके आंखों के सामने। यस सर। आज जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने ज्वाइन किया था घूमने के लिए। आज सपना है अमेरिका घूमने का, आज सपना है स्काई डाइविंग करने का, स्क्यूबा डाइविंग और बहुत सारी और चीज़ें करने, सिंगापुर पेरिस जैसी जगह जो सिर्फ आज तक टीवी में देखी थी। यस सर। इन सबको जीना है सर, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है। यस सर। 84 लाख योनियों में एक योनि मिलती है इंसान की, यस सर। है ना? भगवान की बनाई हुई सबसे बड़ी कला है हम, जी जी। उसकी कला का एक नमूना। बिल्कुल सही। उसने किसी को ऐसा नहीं बनाया जैसा हमें बनाया। यस। हमें क्या जैसा मुझे बनाया ऐसा भी किसी को नहीं बनाया। जी जी। मेरे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, आपके जैसा भी नहीं मिलेगा, आपके जैसा भी नहीं मिलेगा। सच्चाई है सर। यस सर। जब हम उसके अंश है तो क्या हमारे अंदर उससे कम पावर होगी? नहीं सर। पूरी होगी, है ना? बस उसका यूज नहीं कर पाते, बस सही जगह पे उसका। सही जगह का इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर इस्तेमाल करते हैं तो दूसरों के लिए करते हैं, यस सर। है ना? आज टीम के अंदर बहुत सारे लोग जहाँ से पैसा कमा रहे हैं। यस सर। आज से 11 महीने पहले बिजनेस शुरू किया था, पहली इनकम 581 रुपये थी, आज लगभग 27,000 रुपये कमा रहे हैं। आज कॉलेज के ऐसे ऐसे लड़के जो सिर्फ कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। यस सर। अनिल जी आज फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकेंड ईयर के अंदर सॉरी, और आज 11,000 रुपये महीना की कमाते हैं, अपनी कॉलेज की फीस खुद भर रहे हैं। यस। आज अगर मैं बात करूँ, अपने फादर की आईडी पे काम करते हैं सौरभ सर, सौरभ पांचाल नाम है इनका, ठीक है? आज अपने फादर की आईडी पे काम करते हैं, कृष्ण कुमार जी की आईडी पे। ये पुराना चेक है, नया चेक है लगभग 23,000 रुपये का। यस सर। और एक स्टूडेंट BBA कर रहे हैं, सोचो सर। यस सर। आज ऐसे ऐसे लोग जो ऐसे कर रहे हैं सर, इसका रीज़न क्या है वेस्टीज करने का? सर आपको सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ, वेस्टीज में कुछ यूनिक फीचर है जिसकी वजह से लोग इसको ज्वाइन करते हैं। यस सर। पहला यूनिक फीचर, आपको कोई भी अपना करंट प्रोफेशन छोड़ना नहीं है, जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ ही जिसको कर सकते हो। जी सर। लो एंट्री कॉस्ट, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगाना। यस आपसे कोई पैसा लिया गया क्या? नहीं। जीरो सेटअप, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई ठिया नहीं लगाना, यस सर। क्योंकि ठिया एक नॉर्मल से छोटे से छोटा ठेला खोलने के लिए भी लाख रुपए चाहिए, यस सर। यहाँ पे वो भी नहीं चाहिए। यस। वर्किंग आवर आपके हिसाब से, आप 8 घंटे करना चाहते हो, 10 करना चाहते हो, 15 करना चाहते हो, 50 करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। फैमिली बिजनेस है सर। आप जिस काम को भी कर रहे हो क्या आपके पापा कर सकते हैं? नो कर सर। सकते हैं। क्या आपके पापा होटल में जाके काम कर सकते हैं? नो सर। क्या आपकी मम्मी मोबाइल का काम से कर सकती हैं? आपकी भाई बहन? नो सर। कोई भी नहीं। लेकिन सामान लाने वाले काम क्या आपके घर वाले करते हैं?
बिल्कुल सर करते हैं, हर कोई सामान खाने वाला काम आपके घर वाले करते हैं? यस सर। बिल्कुल करते हैं, है ना। यानी कि एक ऐसा काम है जिसको हर कोई करता है तो हर कोई कर सकता है, इसीलिए इसको फैमिली बिजनेस बोला जाता है। और सबसे बड़ी चीज है, आप यहाँ पे खुद के मालिक बनते हो। अभी तक कोई दूसरा आपका मालिक था, अब आप अपने मालिक बनने वाले हो। यस यस सर। सब कुछ कैसे पॉसिबल है? एक रीजन है सर, वो है वेस्टीज। जी सर वेस्टीज क्या है? बहुत देर से वेस्टीज वेस्टीज कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेस्टीज के बारे में खोलता हूँ, यस सर। बस 2 मिनट और लूंगा आपके। सर वेस्टीज, सर वेस्टीज का मतलब होता है फुटप्रिंट। यस सर। फुटप्रिंट का मतलब आप सफलता के पद चिन्हों पे चलो, आप भी सफल हो जाएंगे। यस सर। आपकी सफलता में हमारी सफलता, वेस्टीज आप आपको सफल करना चाहती है, इसलिए हर महीने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आज कंपनी करती है यस सर। ताकि आप सफल हो सको। जैसे आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था हमारा सक्सेस सेमिनार, जिसके अंदर आपने देखा सर वेस्टीज की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 जून 2004 को। मात्र 10 प्रोडक्ट हुआ करते तो 6 लोग थे हमारे साथ, लेकिन आज ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो चुका, जिसका प्रॉपर जो श्रेय जाता है वो जाता है आप है, ये है मिस्टर गौतम माली जी, कंपनी के फाउंडर। इनको इससे पहले बहुत सारी कंपनियों को सफल किया, फाइजर फार्मा के अंदर काम किया, मोदी केयर के अंदर काम किया, और भी बहुत सारी कंपनियों को सफल बनाने के बाद जी अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी वेस्टीज 2004 में, अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके, मिस्टर कन्वरवीर जी और दीपक सूद जी। आज अगर मैं तीनों के एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस बैठता है। इसी वजह से 2015 के अंदर इनको मोस्ट एडमायर ब्रांड ऑफ लीडिंग एशिया का अवार्ड मिला। गौतम माली सर को खुद 2012 के अंदर ऑब्टेनर वर्ल्ड वाइड बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला हुआ है। अब सोचो सर, आप एक ऐसे कंपनी के अंदर वर्क करने जा रहे हो जो फ्यूचर को लेके बहुत सिक्योर है। अवार्ड एंड सर्टिफिकेट, आज वो हर अवार्ड हर सर्टिफिकेट आज हमारे पास है जो एक आम आदमी को नहीं मिल पाता, एक आम कंपनी को नहीं मिल पाता। आज वो सारी चीज़ों को लेकर हम काम कर रहे हैं। ग्लोबल 100 अवार्ड हमारे पास है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, बेस्ट हेल्थ एंड पर्सनल केयर कंपनी अवार्ड है, बेस्ट न्यूट्रिशनल कंपनी का है, मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड लीडिंग एशिया, हटसा के आज हम मेंबर है, ISO परमानेंट कंपनी है, और एसोसिएट मेंबर है फिक्की के। आज इसके अलावा सर आज वेस्टीज लगभग 8 देशों के अंदर काम कर रही है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो है ओखला फेज 2। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। आज वेस्टीज की ऑल ओवर इंडिया लगभग 6000 से ज़्यादा DLCPs है, ब्रांचेज है, जहाँ पे हम यहीं से दिल्ली से ही ऑपरेट करते हैं। आज हम 8 देशों के अंदर काम करते हैं, यस सर। और हमारा जो विज़न है वो है 2025 तक लगभग 50 देशों के अंदर जाएंगे। सोचो सर, जब अभी 1% काम हो रहा है, जब 50 देशों में काम करेंगे तो सर और ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। क्या बड़ा काम होगा, है ना सर। जी सर। आज यही रीज़न है, आज इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर, इतने सारे प्रोडक्ट आज हमारे पास है। आज प्रोडक्ट की पूरी रेंज है। आज हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर हिमाचल बद्दी के अंदर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से लेके सामान की पैकिंग तक का सारा काम खुद करते हैं। वहीं पे सर आज प्रोडक्ट के साथ साथ वेस्टीज जो काम करते हैं वो हमारी हेल्थ केयर, एयर और वाटर तीनों के ऊपर काम करती है। यानी कि न्यूट्रिशन के साथ साथ अच्छी हवा और अच्छा पानी। सोचो सर, आप कितने सेफ हैंड के अंदर फील करोगे जब आपको पता चले कि वेस्टीज आज हेल्थ फूड के ऊपर भी काम करती है, वेस्टीज आज काम करती है ओरल केयर के ऊपर, फेस केयर की पूरी रेंज है, हेयर केयर की पूरी रेंज है। इवन आज वेस्टीज एस्च्योर के ऊपर काम कर रही है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। जी जी। आज ट्रूमेंस की अलग से रेंज है। इवन वेस्टीज ने कुछ शानदार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाए जो आपकी खेती को और बेहतर कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वेस्टीज आज आपको देती है 10 तरह की इनकम कमाने का मौका। आज सर मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया, मैं आपको बता रहा हूँ 10 तरह की इनकम आज कमाने का मौका मिलता है। जब नेक्स्ट टाइम हम बैठेंगे तब हम सीखेंगे कि किस तरीके से 10 तरह की इनकम आती है। लेकिन आज ये आएगी कैसे, जब आप इसके एजुकेशन सिस्टम को क्या करोगे जी, फॉलो करोगे। आज हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम है। आज हम पूरी कैटलॉग लॉन्च करते हैं, हेल्थ गाइड है, कार्ड है, वुमेन्स के लिए लीडिंग लेडीज बुक है, आज कार बुक आज हमारे पास प्रेजेंट है। वहीं पे आज हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमें दिखाता है कि आज हम कितने सुपीरियर है, आज हम सिखा रहे हैं लोगों को। यस सर। क्योंकि वेस्टीज यूजर बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे में स्पेशल क्या, आज हम एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। Yes, आज हम सिखाने के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि जब तक इंसान सीखेगा नहीं तब तक वो कर नहीं सकता। आप किसी भूखे को एक बार मछली दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, लेकिन अगर आपने उसे मछली पकड़नी सिखा दी तो आपको कभी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सर हम मछली पकड़नी सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों का भला कर सकते हो, अपना भला कर सकते हो। हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट LOS सिस्टम है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स आपको मिलने का मौका मिलता है।
VOP, इनिशियल सपोर्ट सिस्टम, टीम बिल्डिंग सीक्रेट, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग्स है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के हुनर, अलग अलग तरीके के स्किल्स आपके अंदर डाले जाते हैं ताकि आप जल्दी सफलता पा सको। यस सर। ठीक है सर। यस सर। इसके अलावा सर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और वो है हमारा सबसे बड़ा प्रूफ विच इज कॉल्ड कार बुक। आज सर वेस्टीज अपनी खुद की कार बुक लॉन्च करती है जिसको पहली कार बुक को लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर। जी सर। आज लगभग 6,500 से ज़्यादा लोग यहाँ से गाड़ियाँ चला रहे हैं। जी सर। ये है संतोष यादव, सिद्धार्थ सर। अगर सिद्धार्थ सर की बात करूँ तो वेस्टीज के अंदर सबसे बड़ा जो पे आउट है आज वो इन्हीं का है। आज लगभग 1,25,00,000 रुपए से ज़्यादा की इनकम महीने की ये कमाते हैं। यस सर। 1,25,00,000 रुपए सर एक आम आदमी के लिए बहुत बड़े होते हैं। यस सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आम आदमी पूरे ज़िंदगी में भी 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता जितने ये क्या कर रहे हैं एक महीने के अंदर कमा रहे हैं। और उसका छोटा सा रीज़न है सर, और वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले इन्होंने एक बिजनेस के अंदर हाथ आजमाया, वो था डायरेक्ट सेलिंग। यस सर। लगभग 2008 के अंदर वेस्टीज ज्वाइन किया और आप यकीन नहीं मानेंगे आज ये खुद की कार चलाते हैं 4। इनके पास 2 लग्जरी गाड़ी और 2 नॉर्मल गाड़ियाँ हैं। यस सर। आज वेस्टीज के अंदर बहुत सारे लोग जो यहाँ से गाड़ियाँ चला रहे हैं। जितेंद्र नायक जी, आज बात कर रहा हूँ सर वेस्टीज के ओल्डेस्ट पर्सन रमेश पुनानी जी, 58 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था सर। 58 साल, जिस एज के अंदर हमारे बड़े बूढ़े रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस एज में इन्होंने काम करना शुरू किया था वेस्टीज के अंदर। यस सर। और आज यहाँ से 4 गाड़ी चलाते हैं। 3 ईयरी और एक नई गाड़ी लिया इन्होंने अभी, मर्सिडीज बेंच। एक मर्सिडीज पहले भी थी। आज ऐसे ऐसे लोग, सुदर्शन मोहंती जी 2008 में शुरू किया था बिजनेस करना, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। 2017 के अंदर इनकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी आज भी इनके फैमिली के अंदर पैसा आ रहा है। जब डेथ हुई थी उस टाइम पे इनकम थी लगभग 9.5 लाख रुपए महीना, और आज 13 लाख रुपए महीना इनकी वाइफ कमा रही है इनकी जगह। आज यही नहीं सर, आज इतने सारे लोग जो वेस्टीज के साथ एसोसिएट है और आज हजारों लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। यस सर। ये मौका सर आपके और मेरे पास भी है। क्या आप नहीं चाहते मैं और आप मिलके इसके अंदर आए, अपनी गाड़ी के साथ खड़े हों, फोटो देखें और लोग हमारी तारीफें कर रहे हो कि यार ऐसा बनना है? बिल्कुल सर चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं। Yes, ये sir। सर हमारी LOS विवेक कुमार सक्सेना जी जी। आज यहाँ से 2 लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं। यस सर। आज सर हर तरह के लोग, हर तबके के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। चाहे आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट घूम लेना, आपको वेस्टीज मिल जाएगा। यही रीज़न है कि मैंने इसको एज अ करियर शुरू किया सर। जी सर। इतना सा है सर वेस्टीज। करना क्या है? सिर्फ 3 काम। पहला काम अपनी खरीदारी करना, जी सर। दूसरा काम इसको सीखना, यस सर। और तीसरा काम लोगों को बताना। मतलब बताना। बिल्कुल। रिकमेंड करना। बिल्कुल रिकमेंड करना। यस सर। यूज़ द प्रोडक्ट, अपने सामान यूज़ किया। जी। अब एक चीज़ बताओ सर, आज हम यहाँ पे लोग बैठे हैं, यस सर। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ मैं यहीं बैठे बैठे अपना बिजनेस कर रहा हूँ, क्या आप मानेंगे? सर। नहीं मानेंगे। मैं आपको मनवाता हूँ सर, ये मेरा फ़ोन है। यस सर। अगर मैं आज बात करूँ, पूरा का पूरा बिजनेस वेस्टीज की एप्लीकेशन से चलता है। यस सर। यहीं बैठे बैठे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यहीं बैठे बैठे मेरा पूरा बिजनेस चल रहा है, यहीं बैठे बैठे मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करवा सकता हूँ। खोलना सर इसको। ओके सर, देखो ये सर हमारी एप्लीकेशन है। यस सर। जैसे मैंने आपका भी रजिस्ट्रेशन किया है, आप नए पर्सन किसी भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन करते हो, यस सर। न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन में जाओगे। यस सर। सर आपका नाम बताया था आपने, क्या बताया था? राजन। जैसे सपोज मैं आपने डाल देता हूँ यहाँ पे जी। आपका कंट्री इंडिया, जी। पिन कोड क्या है सर यहाँ पे? यहाँ पे सर 26 26 1303। जी। ये यूपी आ गया, सीतापुर। आपका सर मोबाइल नंबर, 784। ये आपका मोबाइल नंबर डल गया सर। आपके OTP आएगा। जी। इस तरीके से सर देखो, आपका नाम था राजन जी, जी। राजन। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आप मेल थे, जी। और ये आपकी ID बन गई। सर देखिए आपके पास मैसेज आ गया होगा सर, ये इस तरीके से ID बन जाती है।
जी अब देखो सर, आपके पास आईडी और पासवर्ड आया होगा वेस्टीज का, यस सर। आ गया सर। हाँ सर। अब देखो सर, मैं अब आईडी पासवर्ड से आपका खोल रहा हूँ यस सर। और अब आप शॉपिंग में जाएं, यस ठीक सर। है, और यहीं से अपना कोई भी सामान जो भी आपको चाहिए। सर साबुन यूज़ करते हैं अपने घर में? यस सर। ओके सर, एक महीने में कितनी यूज़ आती होगी? सर एक महीने में 1 से 2 साबुन यूज 2 साबुन यूज़ आती है। जी सर। ओके, कोई ऑयल आता होगा सर? जी यस जी। सर। जी, 1-2 कितने लीटर यूज़ आता है लगभग? 1 लीटर एक डेढ़- 1 से 2 लीटर। 2 लीटर 2 लीटर आज चाहिए हैं? यस सर। जी सर। चलो जी, 2 लीटर तेल हो गया। और सर, और क्या यूज़ होता है घर के अंदर? चाय पत्ती। चाय पत्ती होती है, होती है, वेरी सर। गुड। ओके सर, मैं 3-4 आइटम आपके डाल रहा हूँ। जी। ये देखो सर, आप यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन ही आपका पूरा ऑर्डर डल चुका है, जी जी। लगभग 30 पीवी का, जी ठीक है जी। और आप यहीं से अपनी आईडी को ग्रीन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से चेकआउट करेंगे, यस सर। ठीक है, ये आपसे पेमेंट ऑप्शन मांगेगा। जी आप चाहो तो स्टोर पिकअप कर लो, स्टोर से जाओ, जी। वो अमाउंट बताओ अपना, पैसे वहाँ पे दे के अपना सामान ले लो, यस सर। या आप यहीं पे ऑनलाइन पे करो और वो सामान आपके फ्री में होम डिलीवरी हो जाएगा। यस सर। अब आपकी आईडी बन चुकी है सर, ठीक है। अब आपकी आईडी ग्रीन होगी, आप इस सामान को यूज़ करो। यूज़ करके हम लोग फिर बैठेंगे, मैं आपको समझाऊंगा पूरा मार्केटिंग प्लान, यस सर। ठीक है। इसको और आगे की तरफ सीखेंगे और मात्र 6 से 7 महीने के अंदर आप अपना रिजल्ट देखेंगे, यस सर। ठीक है सर। जी सर। यहाँ तक था सर मेरा प्लान। अब आप मुझे बताओ इस प्लान के अंदर आपको क्या अच्छा लगा? सर सबसे बड़ी चीज़ तो सर एक तो पैसे की इनकम आपकी अच्छी लगी हमें कि अगर काम नहीं करें उसके बावजूद पैसा आ रहा है। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात है सर नौकरी से जल्दी इसमें ग्रो करना। नौकरी से अच्छी जल्दी ग्रो कर लोगे, वेरी गुड। तीसरी ओके। बात है सर जो मैं सपनों को पूरा करने का मैं अपने सपने को पूरा करने का मौका मिल रहा है। जी अच्छा सर, इस बिजनेस के अंदर लोग एक ही गलती करते हैं, सीखने से पहले सिखाना शुरू कर देते हैं। यस सर। आप वो गलती मत करना। जी सर। पहले प्रॉपर सीखना है, 2-4-5 लाख रुपए महीना कमाना है, फिर सिखाएंगे। यस सर। क्योंकि जब तक हम खुद पैसा नहीं कमाते, क्या दूसरा बंदा हमारे ऊपर यकीन करेगा? नहीं सर। हमारी सीखी सिखाई बातों पे यकीन करेगा? नहीं, क्योंकि वो पहले पूछेगा भाई तुम्हारा क्या, यस सर। और तुम्हारा करने के लिए इस चीज के अंदर क्या करना पड़ता है? हार्ड वर्क। जी सर। थोड़ा सा स्मार्टली और हार्डली दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। सिखाऊंगा मैं, सीखोगे आप। यस सर। 1000% अगर मैं दे रहा हूं तो 1000% आप भी दोगे। जी सर। और जब दोनों मिलके काम करेंगे तो ऑटोमेटिक मोड में ये बिजनेस हमारे लिए आसान। बहुत बड़ा काम कर जाएगा। जी जी। तो ठीक है सर, मिलते हैं आपसे, जल्दी मुलाकात करेंगे। यस सर। आप ये परचेजिंग आज आपकी हो चुकी है, आपकी आईडी ग्रीन हो गई है, ठीक है। आज आप घर जाना, एक लिस्ट बनाना, यस सर। जैसे शादी की लिस्ट बनाते हैं, बिया बारात की लिस्ट बनाते हैं, किसी प्रोग्राम की लिस्ट बनाते हैं, Yes, sir. ऐसे ही आपको भी लिस्ट बनानी है, ठीक है। कम से कम 150-200 लोगों की, यस सर। 1000। अच्छा एक ये बताओ, कितने लोगों को बाई नेम जानते हो? कम से कम 100 लोग तो जानते होंगे आप। 100 लोगों को जानते होंगे, Yes, sir. पक्की बात है। कम से कम अगर और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालूं तो कितने लोग यहाँ जानते होंगे? सर बहुत से लोग निकलेंगे। 150-200, जी यकीन है जी। जी जी। अब आपको वो जो 150-200 नाम है वो एक लिस्ट पे छापने हैं, यस सर। एक लिस्ट बनानी है। जी नंबर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, फेसबुक से मिल जाएगा, जी सर। इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है ना सर। उस लिस्ट के ऊपर फिर हम धीरे धीरे काम करेंगे, सीखते हुए और सिखाते हुए, यस सर। ठीक है सर। Yes, sir. चलो सर, मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम।